बैकअप ऑप्शन लाइफ में कितना जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। छत्तीसगढ़ से क्या होता है कि मैं खुद यहीं से तैयारी किया हूँ, यहाँ से मेंस दिलाता था। 150 बच्चे मेंस लिखने आते हैं, 20 बच्चे में इंटरव्यू दिलाते हैं, 8 बच्चों का सिलेक्शन होता है। किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आजकल के जो युवा हैं जल्दी एक्साइट हो जाते हैं या फिर मतलब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? आप तब तक खुश मत हो, है ना, जब तक क्या है कि आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जैसे प्री दिलाओ, मेंस दिलाओ, इंटरव्यू दिलाओ। छात्रों का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे वो सब्जेक्ट रहता है तो तैयारी कैसे कैसे उसके बारे में भी चर्चा हुई कि एक सब्जेक्ट को पहले पकड़ के रखे, क्लियर किया जाए कि सबको बराबर टाइम दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, हो नहीं पाता, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा भी नहीं होता था तो पेरेंट्स सपोर्ट करते थे। फैमिली का भी प्रेशर रहता है, आपके में भी रहा होगा कि आपने जैसे बताया 4 अटेम्प्ट दिया आपने, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? इस वक्त हमारे साथ यूपीएससी 2021 के रैंक होल्डर मौजूद हैं, आकाश कुमार शुक्ला जी। अभी अब सर रायपुर में पोस्टेड हैं। यंगस्टर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो एस्पिरेंट है, आजकल जल्दी हार मान जाते हैं? साल भर तो एग्जाम चलता है, तो एक साल तो ऐसे ही हो गया। अब एक साल में एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या है कि आपको तैयारी पहले से लगेगी। कोई जरूरी नहीं है कि एक साल में हो जाए, है ना। लेकिन जब एग्जाम देना है तो सोचना है कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगली बार मैं प्री में नहीं बैठना चाहता, है ना। हालांकि मैं 4 बार दिलाया हूँ, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो क्या है कि तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, चौथी बार में भी हुआ, दोनों में हुआ। लेकिन ऐसा है कि अगर आप सोचोगे कि अगली बार मैं फिर से दे सकता हूँ तो थोड़ा ढिलाई बरतते हैं हम लोग, है ना। तो वही इसीलिए क्या है कि पेशेंस रखना जरूरी है ना, और डेली मेहनत करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा डेली। और सर जैसे किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आजकल के जो युवा हैं जल्दी एक्साइट हो जाते हैं या फिर मतलब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये एग्जाम एक्चुअल में ना, प्रीलिम्स क्लियर करना या फिर मेंस क्लियर कर लेना, इंटरव्यू तक पहुंच जाना, ये कोई अपने आप में अचीवमेंट नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट वी लुक फॉर इज एंड रिजल्ट। लिस्ट में नाम आता है कि नहीं आता है मैटर करता वासना पहुंच गए कि नहीं? है। हाँ, लिस्ट में नाम आता है कि नहीं आता है मैटर करता है ना। क्या है कि इसलिए आप तब तक खुश मत हो, है ना, जब तक क्या है कि आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जैसे प्री दिलाओ, मेंस दिलाओ, इंटरव्यू दिलाओ, आखिरी तक बस मेहनत करना है। वही हमारे यहाँ जो सर बोल रहे थे, डीएफओ सर बोल रहे थे, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा, है ना। एक और क्वेश्चन है, जैसे छात्रों का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे वो सब्जेक्ट रहता है तो तैयारी कैसे कैसे उसके बारे में भी चर्चा हुई कि एक सब्जेक्ट को पहले पकड़ के रखे, क्लियर किया जाए कि सबको बराबर टाइम दिया जाए। देखो क्या है, मेरा इसमें पर्सनल अलग, सबका अलग अलग रहता है। मेरा ये था कि एक्चुअल में जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो और एग्जाम कितने दूर है, उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी डिसाइड होना चाहिए। अब क्या है कि उसमें फिर वही है कि भले एक सब्जेक्ट को आपको 1 हफ्ते पढ़ना पड़े या 4 दिन पढ़ना पड़े, तो वही है। मेरा ये रहता है, पर्सन टू पर्सन। मैं जिसमें कमजोर था उसको ज्यादा पढ़ता था, एग्जाम पास आ गया तो ज्यादा पढ़ता था, है ना। फैमिली का भी प्रेशर रहता है, आपके में भी रहा होगा कि आपने जैसे बताया 4 अटेम्प्ट दिया आपने, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है कि वो लगे रहते हैं? कई बार कई लोग झूठ बोल देते हैं कि मेरा निकल गया है, तो वो सह नहीं पाते हैं। फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि उनको समझना चाहिए कि वन डे एग्जाम तो है नहीं, जो क्या है कि पेशेंस चाहिए साल भर। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, हो नहीं पाता, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा भी नहीं होता था तो पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, बोलते थे कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से करना करके। कभी वो नहीं बोले कि छोड़ दो ऐसा वैसा। हालांकि मैं स्टेट सर्विस में भी यहाँ भी रैंक 9 और रैंक 2 बार आया था। 9th रैंक और 2nd रैंक आया था, यहाँ डिप्टी कलेक्टर बन गया था। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोले कि कुछ जाओ तैयारी करो, जॉब ले लो, ऐसा नहीं बोल रहे थे कि करते रहो, कभी ना कभी तो होगा। आपका क्या था, शुरुआत से एडमिनिस्ट्रेशन में आना था कि पुलिस सर्विस में आना था, ऐसा कुछ आपका एम रहा होगा? मैं क्या है कि जब एग्जाम दिलाया था तो मतलब यूपीएससी के अपन सोच के दिलाया था, है ना। तो उसके हिसाब से जो मिला, तो मेरा जो रैंक था उसके हिसाब से आईपीएस अलॉट हुआ, है ना। आईएएस और आईपीएस दोनों का अपना अपना खूबी है, दोनों का काम का तरीका अलग अलग है ना। अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटी, है ना, ऐसा टाइप का। सर ये दुर्ग जिला प्रशासन और भिलाई निगम के पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चों को बुलाया और आपको? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कायदे से। छत्तीसगढ़ से क्या होता है कि मैं खुद यहीं से तैयारी किया हूँ, यहाँ से मेंस दिलाता था। 150 बच्चे मेंस लिखने आते हैं, 20 बच्चे में इंटरव्यू दिलाते हैं, 8 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर कंपेयर करोगे हरियाणा, कोई केरला, तमिलनाडु, आपका महाराष्ट्र वगैरह से, तो बहुत कम है एक्चुअल में। तो कायदे से क्या माहौल बनना जरूरी है। माहौल बनने के लिए इस तरह की जो चीजें ना, वो माहौल बनाती हैं, एक बेस बनाता है। अल्टीमेटली जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, और ये सोचने के लिए मजबूर करेगा। एनवायरनमेंट जो है आपको हाँ, motivate जरूरी है, ये तो और होना चाहिए। करेगा। सर आपको कैसा लगता है, भिलाई ट्विन सिटी है, ये भी एजुकेशन हब कहलाता है? भिलाई, हाँ। अब ऐसा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह ज्यादा हुआ करते थे, है ना। मेरे टाइम 2010 में हम खड़े हैं वहाँ भी। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीआईटी है ना। तो बच्चे लोग यहाँ पास कोचिंग भी करते हैं, जेई वगैरह का है ना। तो अच्छा
भविष्य के लिए अच्छा है कि यूपीएससी की तरफ भी दो लोग ध्यान दें। भिलाई से बहुत सारा सिलेक्शन हुआ है पहले, है ना, यूपीएससी भी निकाले हैं लोग, तो क्या इससे माहौल बनेगा और अच्छा। एक आखिरी सवाल आपसे, बैकअप ऑप्शन लाइफ में कितना जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? एक बैकअप होना चाहिए, है ना। क्या बैकअप होने से क्या है कि आप मतलब थोड़ा सा वो रहते हो। वो रहेगा कि कई लोग सेफर साइड कई लोग बोलते हैं कि बैकअप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका लक्ष्य भटक जाएगा, ऐसा वैसा नहीं, बैकअप होना जरूरी है। बैकअप होगा तो क्योंकि एग्जाम में फेलियर के चांसेस ज्यादा है, काफी ज्यादा, है ना। ये थे आईपीएस आकाश कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में AIR 390 पाया था। उन्होंने स्टूडेंट्स की तैयारियों को लेकर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने टिप्स दिया सिलेबस के लिए कैसे प्रिपेयर करें और आप रिवीजन किस प्रकार से करें और बैकअप ऑप्शन लाइफ में होना चाहिए कि नहीं। आपको बता दें, भिलाई निगम के और दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा भिलाई टॉक्स का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो है सिविल सर्विस की चाहत रखते हैं वो बच्चे आए हुए थे सेमिनार में, वो अटेंड किए, अपने क्वेश्चंस यूपीएससी टॉपर से पूछे। ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।